एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न लाभ हानि का फेमस प्रश्न होता है। इसको हम आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट से बताएंगे ताकि आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सके। पहले आप क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पे समझ लीजिए। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि 5 रुपया में 4 वस्तुएं खरीदता है। यहां पर लिखा है 7 रुपया में 5 की दर से बेचता है। इसका यह मतलब हुआ कि 7 रुपया में 5 वस्तुएं बेचता है। आपसे क्या पूछा है? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ या हानि के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना जरूरी है। अगर हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाए तो हम आसानी से लाभ या हानि निकाल सकते हैं। चलिए, यानी इस प्रश्न में हमको चाहिए सीपी और हमको चाहिए एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब भी रुपया और वस्तु वाला प्रश्न रहेगा लाभ हानि में, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या? शुरू में आपको वस्तु के बारे में लिखना है और बाद में आपको रुपया के बारे में लिखना है, रुपया के बारे में। चलिए, अब हम सीपी के सामने लिख रहे हैं और फिर हम एसपी के सामने लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे वस्तु के बारे में, ठीक है? वस्तु 5 रुपया में 4 की दर से, ये तो रुपया हुआ और ये वस्तु हुआ, यानी रुपया 5 है तो रुपया को आपको यहां लिखना है, और वस्तु 4 है तो वस्तु को आपको यहां लिखना है, ठीक है? अच्छा, फिर अगले एसपी के सामने क्या लिखेंगे हम? यहां पे क्या कहा गया है? ये सीपी नहीं निकला, अभी एसपी नहीं निकल रहा है, वो आगे निकलेगा। अभी सीपी के सामने ये लिखे और एसपी के सामने लिखने जा रहे हैं। ये रुपया है तो रुपया यहां लिखना है, और शुरू में वस्तु लिखना है तो वस्तु 5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहां से हमारे पास फाइनली जाकर निकलेगा सीपी और एसपी। अब फाइनल निकलेगा, इन दोनों को गुना करके आप यहां लिख दीजिए 5 पचे 25, और इन दोनों को गुना करके आप यहां लिख दीजिए 4 सते 28। अब फाइनली जो सीपी निकला वो 25 निकल गया, अब जो फाइनली एसपी निकला वो आपका 28 निकल गया, ठीक है? चलिए, अब यहां से क्या समझे? अगर 25 में खरीद कर आप किसी सामान को 28 रुपया में बेचते हैं तो आपको क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कै रुपया का? 3 रुपया का। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। सीपी आपका क्या है? 25 है। और प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना। अब इसको कटा दीजिए, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 12% प्रॉफिट होगा। 12% प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 7 की दर से 6 रुपया में खरीदता है। 7 की दर से 6 रुपया में, इसका मतलब है 6 रुपया में 7 गो वस्तु खरीदता है, और 4 रुपया में 5 की दर से बेचता है, यानी 4 रुपया में 5 वस्तु बेचता है, ठीक है? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। तो आपको क्या करना? सबसे पहले सीपी लिखना है, फिर आपको यहां एसपी लिखना है। पहले आपको वस्तु को लिखना है, फिर बाद में आपको रुपया को लिखना है, ठीक है? चलिए, सीपी के सामने क्या क्या बात लिखेंगे और एसपी के सामने क्या क्या बात लिखेंगे? 7 की दर से 6 रुपया में, तो ये तो रुपया है और ये आपका क्या है? वस्तु है। तो रुपया 6, वस्तु 7,
रुपया 6 और वस्तु 7। एसपी के सामने क्या लिखना है? 4 रुपया में 5 की दर से, यानी रुपया 4 वस्तु 5, रुपया 4 और वस्तु 5। ठीक है। अब यहां से एसपी और सीपी हम निकालेंगे आसानी से। इन दोनों को गुना करके यहां लिखना है 5 छक 30, और इन दोनों को गुना करके यहां लिखना है 7 चौका 28। अब आप कह सकते हैं कि जो फाइनल सीपी जो निकला वो निकला 30, और फाइनल जो एसपी निकला वो निकला 28। ठीक है। यानी क्रयमूल 30 विक्रयमूल 28। अगर 30 में खरीद कर आप 28 में बेचेंगे तो आपको तो लॉस होगा, तो हमको निकालना है प्रतिशत लॉस। तो लॉस होगा 2 रुपया, और लॉस हमेशा सीपी पे, तो सीपी क्या है 30 है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। बस इसको अब क्या करना है, कटा लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना 20/3, और 20/3 का मतलब 6, 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, लगभग 6.67% लॉस होगा आपका। ठीक है, 6.67% लॉस, यानी आपका सही उत्तर है यहां पे ऑप्शन नंबर ए। बताइए अब आप पूरी अच्छे तरीके से समझे कि नहीं समझे? हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह का प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपकी तैयारी पर जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी, और आपके हर एग्ज़ाम का सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।